कई सारे विद्यालय, सभी विद्यालय बनते हैं। उसके बावजूद सर हमारा जो रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय था सर, ये कोरोना काल में भी बहुत सक्रिय रहा। हमारी जो पढ़ाइयाँ हुई, हमारे जो फैकल्टी थे वो सब लगातार काम करते रहे सर। सबसे बड़ा लेकिन जो इसमें मार्गदर्शन था वो आपका था। अगर आप हमारे साथ थे सर, इसी वजह से हम सबको मोरलिटी मिली, मोरल मिला और हम लोगों ने काम किया। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन कौन है, आपको क्या चीज़ें प्रेरित करती है कि आप इतनी मेहनत कर पाते हैं? नहीं, एक्चुअली मेरा तो ये शुरू से ही रहा। मैं जब स्टूडेंट था तो मेरे जो शिक्षक हुआ करते थे तो उनके कमिटमेंट देख करके हमने सीखा, और हमने कुछ अपने हमारे बड़े ब्रदर प्रोफेसर थे तो उनके मार्गदर्शन में मैंने पढ़ाई की, और वो उनका एक जीवन से मैंने बहुत शिक्षा ली कि किस तरह वो अपने स्टूडेंट्स की मदद किया करते थे और 24 घंटे हाजिर रहते थे। मैं भी जब इतने साल टीचर रहा, 2017 से मैं चेयर में हूँ, तो मैं जब टीचर था तब भी मेरा बच्चों से बहुत जुड़ाव रहता था और हर समय मेरे दरवाजे खुले हुए रहते थे। और इसके बाद कुछ बाई गॉड ग्रेस ऐसी हुआ कि मेरे को चेयर मिली, तो मैंने ये समझा कि ये सिर्फ भगवान की कृपा है कि जो मुझे इस चेयर पे, मेरे जो सिंपल आदमी को, साधारण आदमी को आज इंजीनियरिंग कॉलेज की चेयर मिली है। तो मैं यही था कि किसी को भी परेशानी ना हो और 24 घंटे में उपलब्ध रहूँ। तो मेरा पहला जो प्रायोरिटी है वो है स्टूडेंट, क्योंकि वो स्टेक होल्डर हैं और उनकी जो कहना चाहिए कि कल्याण या जो वेल विश है वो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी रही है। तो वो उसमें मैंने दिन रात, मेरा फोकस रहता है कि उनको कोई तकलीफ ना होने पाए। कोरोना काल दुर्भाग्य से आया और कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग हेल्पलेस हो गए कि क्या करें। तो उसमें फिर हमने ऑनलाइन मोड से जो है, हमारे जो शिक्षक हैं, पर्टिकुलरली हमारे जो नए शिक्षक हैं वो टेक्नोलॉजी से काफ़ी परिचित हैं, तो एक हमारा ये प्लस पॉइंट रहा कि वो सारी चीज़ें समझते थे। तो वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमने जो भी एड्स प्रोवाइड करने हैं, तो हमारे पास एक टेक्यू वर्ल्ड बैंक की स्कीम थी, उसके तहत हमने सारे इक्विपमेंट खरीद डाले और उनको सारी फैकल्टी को इक्विप्ड कर दिया, जिससे कि, और एक ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म हमने हायर किया जिसमें कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अटेंडेंस वगैरह सारी रिकॉर्ड हो जाती हैं। इस तरह से हमने उस चीज़ को चलाया, 1.5 वर्ष से आज चल रही है और अगर आगे भी चलती रहेगी सक्सेसफुली। और ऑनलाइन एग्जाम हुए, RGPT ने कंडक्ट कराए सक्सेसफुली, हमने अपने मिड सेम कराए। तो इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ऐसा होता है कि देखिए, कोई चीज़ बंद होती है तो वो एक नया चैलेंज देती है कुछ नया करने को, और ऐसे कारवां आगे बढ़ता गया। सर फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को हमेशा दूसरे कॉलेजेस में दिक्कत आती है, ये हमेशा होता है। जो भी कहीं प्रेशर जाता है, कई सारी तकलीफों को सामना करना, बिल्कुल रैगिंग भी होती है। लेकिन सर रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में सर जब से आप हैं सर, फर्स्ट ईयर वालों को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो किसी नए विद्यालय में आए। वो सर एक्चुअली ये भी एक पॉइंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैंने जब चार्ज लिया था तो यहाँ पे व्यवस्थाएं काफ़ी बिगड़ी हुई थी। कुछ देखिए, वो एलिमेंट हर जगह होते हैं, और वो उस समय क्या हुआ था 2017 में, ये अब जो भी कारण रहे हों, वो काफ़ी डोमिनेट करते थे और कुछ 5-10% जो ऐसे एलिमेंट 90% बच्चों को परेशान करते थे। तो मैंने एक बीड़ा उठाया कि इससे गंदगी से सब सफाई करनी है यहाँ से। और पर्टिकुलरली उससे क्या हुआ कि जब 6.5 महीने मुझे लगे उसमें, बहुत मेहनत की, मेरे स्टाफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, नो डाउट। उसके बाद हमने जब पूरा क्लीन कर दिया तो वो उसमें बच्चों में एक आत्मविश्वास जागा। और उसके अलावा जो नए बच्चे जो आते हैं, वो मैंने खुद उस चीज़ को भोगा हुआ है अपने जीवन में, कि बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। एक तो लैंग्वेज बदलती है, हिंदी मीडियम के बच्चे अंग्रेजी मीडियम से पढ़ना एक बहुत बड़ी तकलीफ होती है। दूसरा, घर छोड़ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रीवा का लोकल बच्चा अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है तो वो उतना फेस नहीं करेगा प्रॉब्लम जितना इंदौर का बच्चा यहाँ आके करेगा। तो ये होता है। तो इससे क्या होता है कि हमें बहुत ही उनको, जैसे कहना चाहिए कि न्यूली बॉर्न बेबी होता है, उसको जो अपन केयर करते हैं सारी फैमिली, तो लाइक दैट कि वो बच्चे हमारे उस तरह से होते हैं। और उनको एक मॉरल सपोर्ट या हर तरह का सपोर्ट, नॉट ओनली मॉरल, मैं तो इवन सीनियर्स को भी बार बार यही हिदायत देता हूँ कि बेटा वो छोटे भाई हैं और उनको हम जितना केयर करेंगे वो उतना ही हमको रेसिप्रोकेट करेंगे। तो इस तरह से हमने एक माहौल बनाया और हमारे स्टाफ दिनों रात लगा रहा, तो एक अच्छी परंपरा बनी। और AICTE ने एक इंडक्शन प्रोग्राम चालू किया, मैं धन्यवाद देता हूँ AICTE उन लोगों को भी।
और उन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि उनको 3 वीक के लिए इंडक्शन प्रोग्राम, हालांकि उतना हम लेट होते हैं एडमिशन नहीं कर पाते, फिर भी हमारे स्टाफ ने, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हमारे स्टाफ ने, जो टेक्यूट के फैकल्टी हैं, जसकेतन साहू उनमें मेन है, अलका वर्मा है, इन लोगों ने बहुत मेहनत की, दिनों रात मेहनत की और उस इंडक्शन प्रोग्राम को बहुत सफल बनाया जी दोनों साल। अभी एडमिशन होंगे इस साल, फिर हम करेंगे। तो उससे क्या होता है कि बच्चों को जैसे अपन क्या म्यूजिक जैसे सुनाना है या योगा कराना है, पहले एक अलग तरह का इंडक्शन होता था कि वो बच्चे आए, उनको वर्कशॉप घुमा दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री लैब घुमा दी, कॉलेज घुमा दिया, तो वो उतना खुल नहीं पाते थे। अब हमने जब से ये AICTE की स्कीम लगाई इंडक्शन प्रोग्राम की, तो वो बच्चे उभर के आए सामने, उनका टैलेंट तभी दिख गया, नहीं तो एक साल बाद पता चलता था फ्रेशर पार्टी के बाद या उसके बाद। तो संस्था में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उनका हर बच्चे का टैलेंट पता है जी। जब बच्चा एंट्री करता है उसके खुश मैं, अब वो दुर्भाग्य रहा कि कोविड की वजह से वर्चुअल मोड में हुआ इस बार, लेकिन एनीवे फिर भी चीजें आगे आती हैं। कोविड ने कोई ऐसी चीज हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो नहीं होती। सही कहा और थी सर, इस बार RGP और नए एग्जाम करवाए, हाँ, बच्चों को बहुत तकलीफ लगी। आपके मार्गदर्शन में जो RGC मीडिया ने उसका एक वीडियो बनाया, हाँ, उससे सर ना सिर्फ रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को फायदा हो, बल्कि पूरी RGP यूनिवर्सिटी रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज का सम्मान कर रही है कि उसने सारी जानकारी मुहैया करवाई। नहीं, मैं REC मीडिया के मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई दूंगा, इसमें चाहे हमारे पुराने हों, कुणाल वगैरह हों, या आप आज आ गए हैं बोर्ड पे, तो मैं बहुत इनको अप्रिशिएट करूंगा। इन्होंने जो है जितनी मेहनत की है, और हमारे जो फैकल्टी हैं, अर्चना हैं और विकास हैं, इन लोगों ने मुझे बताया और हर समय मुझे अपडेट रखते हैं REC मीडिया की एक्टिविटीज से। बहुत बार मेरे को भी फोन आता है, कुणाल का भी कई बार फोन आया, मैंने कहा आप वर्चुअल इवेंट करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों ने जो जिस तरह के काम किए हैं, मैं बहुत मतलब मुझे बड़ी खुशी है, बड़ा गर्व महसूस होता है कि मेरे कॉलेज के बच्चे आज इस लेवल पर हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे वो अपना प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। तो ये है इसमें। और बाकी RGP में कुछ प्रॉब्लम है, देखिए कोई चीज़ पहली बार होती है तो उसमें दिक्कत आती है, इसमें कोई शक नहीं, और धीरे धीरे सारी चीज़ें सुधर रही हैं और बच्चों को दूसरा मौका भी मिल रहा है एग्जाम से। किसी बच्चे का कोई नुकसान नहीं होगा, दैट इज वेरी श्योर। वो यूनिवर्सिटी का भी यही कहना है और कॉलेज प्रशासन का भी, कोई बच्चा ऐसा इससे हमारी उसकी वजह से नहीं रुकेगा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। सर कॉलेज खुलता था तो आपका मार्गदर्शन हम लोगों को अक्सर मिलता है, कॉलेज बंद है तो आप नहीं बिल्कुल, हाँ नहीं, मेरा बिल्कुल सभी को शुभकामनाएं हैं, नए बच्चों को खासतौर से फर्स्ट ईयर के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। काफ़ी पेरेंट्स मुझसे मिले थे एडमिशन के समय। अब अनफॉर्चुनेट रहा, ये पहला ऐसा बैच रहा इस बार 2020 में जो एडमिशन हुए कि बच्चों से मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाया, और मुझे थोड़ा सा इसका वो रहता है, वर्चुअली इंटरेक्ट करने में और एक्चुअली इंटरेक्ट करने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। एक आत्मीयता जो एक जुड़ाव होता है वो ऑफलाइन ही हो सकता है, ऑनलाइन में बच्चे उतना वो नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी मेरा ये संदेश है कि बच्चे पढ़ाई करें, और कोविड काल भी एक थोड़े समय के लिए है, बड़ी विपत्तियाँ टल जाती हैं, ये भी चलेगा और हम लोग मिलेंगे और पहले की तरह सारी एक्टिविटी अपन ऑफलाइन मोड में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जरूर, थैंक यू।